राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फारबिसगंज में चिड़ियाघर बनाने की सहमति दी। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। 16 जिलों के 77 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित। और पटना के गांधी मैदान में कल होने वाले स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी। जिला प्रशासन कोविड-19 को लेकर करेगा सीधा प्रचार। नमस्कार, मैं हूं प्राची। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यह संबोधन हिंदी में शाम 7 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। हिंदी के बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अररिया जिले के फारबिसगंज में नया चिड़ियाघर रानीगंज वृक्ष वाटिका बनाने की सहमति प्रदान कर दी है। बिहार राज्य वन्य प्राणी परिषद की बैठक में यह फैसला किया गया है। वहीं राजधानी पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के भ्रमण का लोग ऑनलाइन आनंद उठा सकेंगे। बैठक में इंटरनेट से चिड़ियाघर की गतिविधियों के प्रदर्शन की भी अनुमति दी गई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। राज्य के 16 जिलों के 128 प्रखंडों की 1282 पंचायतों की 77 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टुकड़ियां बाढ़ राहत और बचाव का काम कर रही हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में बाढ़ से जुड़े हादसों में अब तक 25 लोगों की जानें गई हैं। 75 मवेशियों की भी मृत्यु हुई है। बाढ़ से जुड़े ताजा हालात के लिए सीधे चलते हैं अपने संवाददाता सलमान हैदर के पास। जी सलमान, क्या ताजा अपडेट है? और मुजफ्फरपुर ये ऐसे जिले हैं जहां की बहुत ही ज्यादा बाढ़ का असर है। समस्तीपुर में 5 राहत शिविर अकेले चल रहे हैं, बाकी दरभंगा में एक चल रहा है और एक और चल रहा है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा हालत तो इस वक्त दरभंगा में और समस्तीपुर में खराब है बाढ़ की। बाढ़ का जो एरिया है वो बढ़ा है, बावजूद इसके कि कुछ नदियों का जलस्तर घटना शुरू हो गया है, साथ ही साथ कुछ का अब स्थिर है। लेकिन जो गंडक बैराज से जो डिस्चार्ज है वो कम नहीं हो रहा है। कल फिर डिस्चार्ज 2 लाख क्यूसेक से ऊपर चला गया है। तो अभी हम ये कह नहीं सकते हैं कि स्थिति आगे कोई सुधार होने वाला है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी कई स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा की चेतावनी दी है। कल भी बारिश हुई है जलग्रहण क्षेत्रों में, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक और दूसरी नदियों की जलग्रहण क्षेत्रों में। तो बाढ़ की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये थे हमारे संवाददाता जो बता रहे थे कि बाढ़ की स्थिति अभी भी नहीं सुधरी है। बिहार में कोरोना से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 66.17% हो गई है। अब तक इस संक्रमण से 62,507 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि कोरोना के 3,906 नए मामले प्रकाश में आए हैं। इन्हें मिलाकर सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 31,467 हो गई है। श्री कुमार ने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख कोरोना जांच करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। पिछले 24 घंटे में 3,029 लोग स्वस्थ हुए हैं और अब तक ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या 60,068 हो गई है और बिहार में रिकवरी रेट जो है 66.33% हो गया है। और पिछले 24 घंटे में यानी कल जो नए मामले प्रतिवेदित हुए हैं उनकी संख्या है 3,741। तो आप देखेंगे कि एक तरफ हम लोग जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं, 1 लाख का जांच हम लोग शीघ्र प्राप्त करेंगे, ऐसा जैसा निर्देश हम लोग को प्राप्त हुआ है उसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। 92,000 आज ही हम लोग पार कर चुके हैं।
नालंदा जिले में कोरोना सैंपल जांच पहले के मुकाबले 6 गुना बढ़ा दिया गया है। नालंदा के सिविल सर्जन राम सिंह ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या पहले से बढ़ी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रतिदिन 2500 लोगों के कोरोना सैंपल की जांच की जा रही है। 20 दिन पहले तक 400-500 सैंपल भेजते थे। आज के दिन में 2500 सैंपल कल भेजा गया है, वो 6 गुना मल्टीप्लाई कर दिया उसी स्ट्रेंथ के साथ। जो लोग पहले थे वो भी वही अभी है, लेकिन सरकार के इनिशिएशन लेने की वजह से हम लोग 6 गुना सैंपल ज़्यादा भेजे हैं। 6 गुना सैंपल भेजने के बाद जब हम लोग एनालाइज किए हैं तो हमारे यहाँ जो अभी प्रेजेंट जो पॉजिटिविटी रेट है, जिसमें 48 तो हमारे दूसरे जिले के लोग आए हुए हैं 1 तारीख से, तब हमारी पॉजिटिविटी रेट 1 तारीख को 12.77 था, आज हम 3.95 पर है, 3.95 पर। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस अवसर पर होने वाले परेड का गांधी मैदान में फाइनल रिहर्सल किया गया। इस मौके पर प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने परेड का निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। श्री अग्रवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए गांधी मैदान में भीड़ जमा न हो, इसीलिए प्रशासन की ओर से सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। कोविड संक्रमण के कारण अधिक लोगों के भीड़ और एकत्रित होने पर अभी रोक है, और इसको देखते हुए हम लोग यहाँ से सीधा प्रसारण की व्यवस्था कर रहे हैं। लोग घर बैठे इस कार्यक्रम को देख पाएंगे और राष्ट्रीय पर्व मना पाएंगे। अपने अपने घरों में जो लोग झंडोत्तोलन करना चाहते हैं या झंडा लगाना चाहते हैं वो आराम से लगा सकते हैं। सभी कार्यालयों में भी झंडारोहण की व्यवस्था जो पूर्ववत चली आ रही है वो इस वर्ष भी जारी रहेगी, और राष्ट्रीय पर्व हर व्यक्ति पूरे गरिमापूर्ण तरीके से अपने अपने तरीके से घर घर पे मनाए जाएंगे, हर ऑफिस में मनाए जाएंगे। जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी पटना के विभिन्न इलाकों में झंडा और अन्य सामग्रियों की दुकानें लग गई हैं। दुकानदारों ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष उनकी बिक्री बीते वर्षों से काफी कम है। कोरोना की वजह से दुकानदारी है नहीं, कुछ पब्लिक कोई कर ले रहे हैं। 15 अगस्त में आएंगे, पहले खाएंगे आदमी। बाजार पर हालांकि स्थिति खराब है, आपको है क्या बताया जाए। इस साल यहाँ पर बेचते हैं जो है कि इन साल जो है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि बिक्री उक्री होगा। और हमने जो झंडा जो बेच रहे हैं तो आप कम से कम यहाँ 32 बरस से कम तो नहीं बेच रहे हैं। और क्या कहें, कोई लेने वाला आ नहीं रहा है झंडा। स्वतंत्रता दिवस की याद में पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में पुलिस बैंड की ओर से विशेष प्रस्तुति दी गई। इस आयोजन में पुलिस बैंड बीएमपी के गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने भाग लिया। मोतिहारी सहित देश भर में 33 स्थलों में इस प्रकार के म्यूजिकल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। इस मौके पर संबोधित करते हुए जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि देशभक्ति का संदेश देने के लिए यह अनूठा कार्यक्रम है। पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने कहा कि यह कार्यक्रम स्वतंत्रता पाने और उसको बनाए रखने वाले शहीदों के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में है। और अब वक्त है 3 मिनट में 10 खबरों का। देश में जो 33 प्लेसेस सिलेक्ट किए गए थे उसमें पूर्वी चंपारण भी एक जिला सिलेक्ट किया गया है। देखिए, कोरोना और फ्लड में हमारे पुलिस के जवान जो है, हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो पदाधिकारी है, कर्मी है और जिला प्रशासन के लोग जो है अपनी मेहनत कर रहे हैं। 2 दिन के बाद स्वतंत्रता संग्राम और दिवस हम यहाँ पे मना रहे हैं। तो इसके आलोक में जो है सभी लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए ये बैंड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे बजा रहा है। BMP-1 के पाइप बैंड के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे ही एक ये श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और मोतिहारी
देश के उन 33 स्थलों में था जहां से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया है आज के दिन। तो इस बैंड के माध्यम से, इस संगीत के माध्यम से हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी सेनानी हैं उनको श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। और अब वक्त है 3 मिनट में 10 खबरों का। दुनिया भर में कोविड-19 से अब तक 2,10,49,000 लोग संक्रमित, जबकि 7,52,000 लोगों की हुई मौत। WHO ने इम्पोर्टेंट फ्रोजन फूड में कोविड के संक्रमण पाए जाने से किया इनकार। WHO ने कहा यह वायरस भोजन या खाद्य सामग्रियों में नहीं पाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में आत्मनिर्भरता रक्षा क्षेत्र के लिए ज्यादा जरूरी है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया फ्रीडम रन की आज शुरुआत करेंगे। प्रतिभागी फिट इंडिया के वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने पश्चिमी कमान में एक हवाई अड्डे से MiG-21Z विमान से उड़ान भरी। समस्तीपुर में SBI ATM कई महीनों से बंद होने के कारण ग्राहकों को हो रही है दिक्कत। बैंक ने कहा कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के कारण कामकाज में देरी। भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े द्वारा BSNL के कर्मचारियों को देशद्रोही कहे जाने के आक्रोश में पटना के BSNL कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्ज मुक्ति दिवस के अवसर पर पटना में विभिन्न महिला संगठनों ने पटना प्रखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर लॉकडाउन के दौरान व्यवसायियों के 1 लाख तक के कर्ज की माफी की मांग की। CBSE 10वीं और 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाएं सितंबर में आयोजित करेगा। 20 अगस्त तक छात्र कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। गया स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए छात्रों के हित में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फारबिसगंज में चिड़ियाघर बनाने की सहमति दी। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। 16 जिलों के 77 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित। और पटना के गांधी मैदान में कल होने वाले स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी। जिला प्रशासन कोविड-19 को लेकर करेगा सीधा प्रसारण।